अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब कारखाना चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो की जो आउटलाइन है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट की कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार क्या है, और उसके बाद आपने जो फ़ीस सबमिशन कैसे करवानी है, जैज़ कैश के थ्रू, टेलर आईडी क्या होती है, और कौन कौन सी जॉब जो है इसमें अनाउंस हो चुकी हैं, और फर्दर प्रोसेस क्या है, वो सारा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट करते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद की ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। टीचिंग पोजीशंस हैं, टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड है और नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो पोजीशन है वो टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड है, लेक्चरर की पोस्ट रिक्वायर्ड है, और आगे डिपार्टमेंट मेंशन किए हुए हैं कि लेक्चरर किस किस डिपार्टमेंट में चाहिए। सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है वो मैनेजमेंट साइंसेज का है। इसमें आगे HRM इकोनॉमिक्स की 2 पोस्ट हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 2 पोस्ट हैं लेक्चरर के लिए, सप्लाई मैनेजमेंट की 2 पोस्ट हैं, और फाइनेंस मैनेजमेंट की। तो इन शोबों में जिनकी डिग्री है वो लोग मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंसेज है, IT की 2 हैं, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सब्जेक्ट्स में जिनके पास डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ साइंसेज में नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, MLT, DPT और एनेस्थीसिया। तो इनमें जिनकी पास डिग्री है तो वो लेक्चरर हेल्थ साइंसेज के डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जिनके पास डिग्री है। उसके बाद सोशल साइंसेज की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़। तो ये आगे आपने अपने सब्जेक्ट जो है वो रीड आउट कर लेने हैं। तो ये टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो टीचिंग असिस्टेंट की है। ऊपर जो था वो लेक्चरर रिक्वायर्ड है। उसके बाद टीचिंग असिस्टेंट जो टीचर का असिस्टेंट होता है उसकी जॉब है। वो भी डिपार्टमेंट सेम डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, हेल्थ साइंसेज और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और सोशल साइंसेज। और आगे पोस्ट भी 2 ही हैं, सेम एज इट जैसे लेक्चरर की पोस्ट थी उनके आगे शोबे थे, इसी तरह उन्हीं शोबों में टीचिंग असिस्टेंट भी उन्हीं टीचर्स के जो है वो टीचिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड है। और उनकी एजुकेशन जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन रेलिवेंट फील्ड में आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए। टीचिंग असिस्टेंट के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्वायर्ड है, असिस्टेंट कंट्रोलर, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन, असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स। उसके बाद अकेला असिस्टेंट रिक्वायर्ड है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, ड्राइवर है। तो जितनी भी असिस्टेंट की पोस्ट हैं उसके लिए आपके पास जो तालीम है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए मैट्रिक चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइवर के लिए जो तालीम है वो प्राइमरी पास ड्राइवर अप्लाई कर सकते हैं, और LTV या HTV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की। तो प्राइमरी पास तालीम रिक्वायर्ड है, फिजिकली फिट होना चाहिए बंदा। उसके बाद माली रिक्वायर्ड है, और उसके लिए तालीम जो है वो प्राइमरी पास है। ये पोस्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट में अनाउंस की गई हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद की जानिब से। तो ऑनलाइन इसका अप्लाई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 15 अक्टूबर 2024 है। तो ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट या इंटरव्यू। वो अदारा जो भी डिसाइड करेगा, टेस्ट लेगा या इंटरव्यू करेगा, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ही को भी बुलाया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने करना क्या है, nums-islamabad.organization आपने गूगल पे सर्च कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले कैरियर्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। करंट पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद की जानिब से जो दिया गया एडवर्टाइजमेंट है जो हम पहले रीड आउट कर चुके हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने अपनी रिक्वायरमेंट जो है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपने रीड आउट कर लेनी है। सारी डिटेल जो है इस एडवर्टाइजमेंट में आपको मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है वो अप्लाई ऑनलाइन का। तो नीचे आपको बटन अप्लाई ऑनलाइन का नज़र आ जाएगा। कैरियर के ऑप्शन में अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। आपके पास एक CV होनी चाहिए जो आपके पास पहले से बनी होगी। अगर आपको CV बनानी नहीं आती है या आपने बनवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह बना के दूँगा। उसके बाद दूसरा जो है वो आपके पास पेमेंट रसीद होनी चाहिए जो आपने पेमेंट करनी है। इनको 1000 रुपये अप्लाई करने की इसकी फ़ीस है एक पोस्ट के लिए। तो ये देखिए अपलोड CV के बटन पे आपने डिटेल अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ अपने लिखनी है। उसके बाद अपलोड CV के बटन पे आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ से CV जो आपने अपने अपलोड कर लेनी है। नेक्स्ट उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर के बाद ईमेल लिखनी है, और उसके बाद एड्रेस है और जॉब टाइटल है। एड्रेस आपने अपना जो है वह घर का एड्रेस वो लिखना है, पोस्टल एड्रेस नहीं लिखना। जॉब टाइटल जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए कर रहे हैं, लेक्चरर के लिए कर रहे हैं,
उसके बाद अगर लेक्चरर के लिए कर रहे हैं तो आगे अपना डिपार्टमेंट लेक्चरर फिनांस, लेक्चरर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस तरह आपने आगे लेक्चरर के आगे वो डिपार्टमेंट जो वो आपने स्पेसिफिक लाजमी करना है। नेक्स्ट आपके पास एकेडमिक की क्वालिफिकेशन है, आपकी जो हाईएस्ट तलीम है वो यहाँ पे आपने एंटर करनी है, या जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके रेलिवेंट जो तलीम चाहिए वो यहाँ पे आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक्सपीरियंस लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो एक्सपीरियंस अगर है तो आपने एक्सपीरियंस का यहाँ पे पहला फर्स्ट रिसेंट एक्सपीरियंस पहले लिखना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपका एक्सपीरियंस है वो लिखना है, और थर्ड नंबर पे जो आपका एक्सपीरियंस है वो लिखना है। रिसेंट एक्सपीरियंस पहले आएगा। उसके बाद लैंग्वेज जो आप बोल सकते हैं या जो आप समझ सकते हैं वो लैंग्वेज जो आती हैं वो लिख देनी है। उसके बाद इन लैंग्वेज की आप अच्छा बोल सकते हैं, प्रोफिशिएंट है, इंटरमीडिएट है या बिगनर लेवल है, तो आपने उसका लेवल आगे लिखना है। नेक्स्ट है आपने जो फ़ी पे करनी है इनका अप्लाई करते हुए, तो वह यहाँ पे स्लिप जो है वो अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ी कहाँ पे करनी है, तो कैसे पे करनी है। यहाँ पे उन्होंने जैज़ कैश की टेलर आईडी दी हुई है। इस टेलर आईडी को आपने कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने जो दो तरीके से आप जो है वो फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, वो अभी हम कुछ ही देर में प्रैक्टिकली देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जो आप टेलर आईडी से फ़ी पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप उन्होंने लिखा हुआ कि आप अगर आपके पास जैज़ कैश अकाउंट है तो आपने करना क्या, *786*10# आपने मिलाना है। मिलाने के बाद टेलर आईडी आपने वहाँ पे पेस्ट करनी है और अमाउंट 1000 लिखनी है, क्योंकि 1000 है एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। हर पोस्ट के लिए कि आपको 1000 जो अलहदा पे करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने फ़ी कैसे पे करनी है, तो आपने डायल पैड जब ओपन कर लेना, *786*10# मिलाएंगे तो इस तरह आपके पास एक पॉपअप विंडो है जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने टेलर आईडी लिखनी है। टेलर आईडी लिखने के बाद इंटर अमाउंट आपने 1000 लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है वो 400 का जो पिन कोड होता है जैज़ कैश का वो आपने लगा देना है, तो आपकी फ़ी जो है वो पे हो जाएगी। और यहाँ से फ़ी पे करने के बाद आपने जो स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है, क्योंकि आपने स्लिप जो है वहाँ पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट जो है सेकंड मेथड जो है वो जैज़ कैश एप्लीकेशन को आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक स्कैन बार नीचे नज़र आ रहा होगा सेंटर में ब्लैक कलर का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इंटर टेलर आईडी का ऑप्शन होगा, तो उस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपनी टेलर आईडी जो आपने कॉपी की थी वेबसाइट से वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपने अमाउंट लिखनी है जो 1000 है अप्लाई करने की, वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है। लिखने के बाद आप दोबारा जो है वो कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन स्लिप मांग रहा है कि आप वाकई फ़ी जो है वो पे करना चाहते हैं या ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपने 400 का जो वो पिन कोड है वो एंटर करना है। एंटर करेंगे तो आपकी जो स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। ये स्लिप आपने सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद आपने वेबसाइट पे अपलोड करनी है। चलिए वेबसाइट पे दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्लिप आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने अपलोड करनी है और सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको आपके नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, या आपको अगर शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा। मज़ीद ऐसी जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली अपडेट्स आपको जॉब्स के बारे में मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।